पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संजमो तवो देवावि तंग नमं संति जस्य धम्मे सया मनो। हमारी दुनिया में मंगल की बात होती है, आदमी मंगल चाहता है, वह स्वयं का मंगल तो चाहता ही होगा लगभग, परंतु दूसरों के मंगल के लिए भी कामना व्यक्त की जाती है। और मंगल हो एतदर्थ प्रयास भी किया जाता है। पदार्थों का उपयोग मंगल के लिए किया जाता है, जैसे गुड़, चमड़ेड़ी आदि चीज़ों का। अच्छा मुहूर्त मंगल के लिए देखा जाता है, अच्छा शुभ समय हो तब शुभ कार्य करें। एक यह मंगल की व्यवस्था है, प्रयास है। ये मंगल के प्रयास हैं, उत्कृष्ट प्रयास नहीं है। उत्कृष्ट मंगल क्या होता है, जो जैन शास्त्र 10वें आलियम में कहा गया कि धर्म उत्कृष्ट मंगल होता है। धर्म से बड़ा कोई भी मंगल दुनिया में नहीं हो सकता। तो प्रश्न होता है कि कौन सा धर्म मंगल है। कोई प्रश्न कर ले, जैन धर्म मंगल है, बौद्ध धर्म मंगल है, सनातन धर्म मंगल है, इस्लाम धर्म मंगल है, ईसाई धर्म मंगल है, सिख धर्म मंगल है, या और कोई धर्म मंगल है। ये अनेक धर्मों के नाम हैं। इन्हें संभवतः संप्रदाय पंथ भी कहा जा सकता होगा, और धर्म का संवहन करने वाली भी ये परंपराएं हो सकती हैं। परंतु यहाँ शास्त्रकार ने जैन धर्म का भी नाम नहीं लिया, न और किसी धर्म का नाम लिया। शास्त्रकार ने जो कहा वह यह बात है, अहिंसा संजमो तवो, कि अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है और तप धर्म है। अहिंसा का पालन जैन करे तो भी धर्म है और नॉन जैन करे तो भी धर्म है। संयम का पालन कोई भी करे, देश में करे विदेश में करे, जो भी संयम का पालन होता है, संयम जहाँ है वह संयम धर्म है। और तप धर्म है। कोई भी व्यक्ति तपस्या करे, शुद्ध तपस्या, वह अपने आप में धर्म है। तो धर्म की इतनी सुंदर परिभाषा अति संक्षेप में बता दी गई, अहिंसा धर्म, संयम धर्म, तप धर्म। और मुझे तो लगता है अहिंसा, संयम और तप के सिवाय और कोई धर्म आत्मशुद्धिकारक दुनिया में है भी नहीं। तो हमारे जीवन में धर्म आ जाए या है तो मंगल हमारे धर्म में आ सकेगा, जीवन में आ सकेगा। और जीवन में धर्म है तो मंगल हमारे जीवन में है, मंगल तो हमारे साथ हैं। और यह कहना भी संगत हो सकेगा कि धर्म भीतर में है, हम खुद मंगल बन जाएंगे, हम स्वयं मंगल बन जाएंगे। इसीलिए कहा गया साहू लोकोत्तमा, कि साधु लोकोत्तम है, साहू मंगलम, साधु मंगल है। तो धर्म जीवन में आ गया, अहिंसा संयम तप, वह आत्मा, वह व्यक्ति स्वयं मंगल बन जाता है। तो हमारे जीवन में
अहिंसा का विकास होना चाहिए। परस्य पीड़ा न कायब्बा, दूसरे को कष्ट पहुंचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह दुर्भावना न हो कि दूसरों को मैं कष्ट पहुंचाऊं। हो सके तो दूसरों का कल्याण करने का प्रयास करें, किसी को कष्ट पहुंचाने का, हिंसा का प्रयास दुर्भावना से न करें। मनुष्यों को तकलीफ न दें, इतना ही नहीं, छोटे छोटे प्राणी हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, उनको भी हमारी ओर से तकलीफ न हो फालतू, यह हमारा रुझान चिंतन रहना चाहिए। एक कुत्ते को भी बिना मतलब तकलीफ न पड़े हमारी ओर से, कबूतरों को भी तकलीफ न पड़े, कीड़ों मकोड़ों को भी तकलीफ न पड़े, यह अहिंसा की भावना रहनी चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम्। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, कि धर्म का सार यह है कि जो व्यवहार तुम दूसरों से नहीं चाहते, वह व्यवहार तुम भी दूसरों के साथ मत करो। तुम्हें कोई मारे पीटे कष्ट होता है, तुम नहीं चाहते तुम्हें कोई मारे पीटे, तो तुम भी किसी को मत मारो पीटो। तुम्हें कोई गाली दे तो बुरा लगता है, तो तुम भी किसी को भी गाली मत दो। तुम्हारा कोई अपमान करे, तुम्हें बुरा लगता है, तो तुम भी किसी का अपमान मत करो, किसी का भी अपमान मत करो। यह आत्मतुला आय तुले पयासु, प्राणियों को अपने समान समझो। जैसे मुझे दुख अप्रिय है, तो और प्राणियों को भी दुख अप्रिय है। मुझे सुख प्रिय है, तो दूसरे प्राणियों को भी सुख प्रिय है। इसलिए मैं व्यर्थ किसी को दुखी बनाने का प्रयास न करूं और मन में ईर्ष्या का भाव न रखूं। दूसरों को सुखी देख करके हमें दुखी नहीं बनना चाहिए, और दूसरों को दुखी देख करके हमें सुखी नहीं बनना चाहिए। सबके प्रति प्रमोद भावना, मैत्री की भावना हमारे मन में रहनी चाहिए। तो यह अहिंसा धर्म है। और दूसरा है संयम धर्म। आदमी सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पर कंट्रोल रखे, अपने शरीर पर कंट्रोल, अपनी वाणी पर कंट्रोल, अपने मन पर कंट्रोल, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल, संयम रखना चाहिए। शरीर, वाणी, मन और इंद्रियों पर कंट्रोल रखना यह संयम है। और तीसरा धर्म है तप, तपस्या करना। आदमी सुख सुविधा की इच्छा कर सकता है, ठीक है, उसकी अपेक्षा भी हो सकती है, पर जीवन में तपस्या, कभी भूखा भी थोड़ा रहने का हमें अभ्यास। जैन धर्म में तो ये अनाहार की तपस्या चलती है कि उपवास, बेला, तेला, मांस खमन और यह वर्षी तप की साधना। और चतुर्मास आदि के समय तो प्राय चतुर्मास में विशेषतया तपस्या हो जाती है जैन धर्म के अनुयायियों में। हमारे यहाँ भी व्यवस्था बनाई गई कि चतुर्मास होने वाला है, 21 रंगी तपस्या की जाए कि श्रावक श्राविक, खासकर तेरा पंथ के श्रावक श्राविकाओं में 21 रंगी तपस्या हो। 21 आदमी 21 का तप, 21 आदमी 20 का तप, 21 आदमी 19 का, यों करते करते 21 आदमी उपवास, जो भी विधि व्यवस्था है, 21 रंगी तपस्या की बात योजना बनाई गई है। और यह जो हमारी आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी आती है, उस तिथि से आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी की तिथि से यह क्रम जो दिनांक के हिसाब से 1 जुलाई 2023 से 21 जुलाई 2023, यह 21 दिनों की यह जो तपस्या की साधना है, तो हमारे साधु साध्वियाँ भी इसमें प्रयास कर रहे होंगे और कर सकते हैं कि मुंबई में 21 रंगी तपस्या
आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी से यानी 1 जुलाई से शुरू होकर 21 जुलाई तक जो व्यवस्था बताई गई है, दी गई है, तो यह तपस्या की बात है। और भी अनेक प्रकार हैं तपस्या के। तो जीवन में तप है तो मानना चाहिए धर्म है। तो अहिंसा, संयम और तप जिस आदमी के जीवन में है वह आदमी खुद मंगल हो जाता है, वो आत्मा अपने आप में मंगल बन जाती है। और जिस आदमी के जीवन में धर्म है, जिसका मन सदा धर्म में रमा रहता है, उसे देव भी नमस्कार करते हैं। देवता जो स्वर्ग से जुड़े हुए हैं, देवों की आसाधना न हो, देवों की पूजा की जाती है। और शास्त्र में कहा गया देव भी उसको नमस्कार करते हैं जिसका मन सदा धर्म में रमा रहता है। तो यह धर्म, अहिंसा, संयम और तप। हम लोग जैन धर्म के संत लोग हैं, ये साध्वियाँ हैं। तो जैन धर्म जो भगवान ऋषभ जो प्रथम तीर्थंकर और भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर जैन धर्म में बताए गए हैं, हम उस जैन शासन के परंपरा में हैं। और हमारे मुख्य 5 नियम, हम साधु साधियों के मुख्य 5 नियम होते हैं। सर्व प्राणातिपात विरमण यानी अहिंसा, सर्व मृषावाद विरमण यानी सत्य, सर्व अदत्ता दान विरमण यानी अचौर्य, सर्व मैथुन विरमण यानी ब्रह्मचर्य और सर्व परिग्रह विरमण यानी अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनका नियम हमने जिंदगी भर के लिए स्वीकार किया है। और इन नियम, इनको महाव्रत बोलते हैं। ये 5 महाव्रत कहलाते हैं। और इनके तहत हम साधु साधियों का नियम है रात्रि में भोजन नहीं करना। सूर्य अस्त हो जाए तब से लेकर सूर्य उदय हो, यह रात्रि काल है। इस रात्रि काल में न तो भोजन करना, इतना ही नहीं, पानी भी नहीं पीना, 1 बूंद भी पानी रात में नहीं पीना। यह भी एक अहिंसा के तहत, संयम के तहत, तप के तहत मान लें बात है कि रात में खाना खाएं, पानी पिएं, कोई मच्छर जीव जंतु मर जाए, हिंसा हो जाए, तो हिंसा न हो, संयम भी रह सके, तपस्या भी हो सकती है। हम साधु साधियों के 5 महाव्रतों के तहत नियम है कि अपरिग्रह, रुपया पैसा साधु को अपने पास कुछ नहीं रखना, अपने मालिकाना में मकान नहीं रखना, 1 इंच की जमीन साधु के पास नहीं होनी चाहिए। यह हमारा अपरिग्रह का नियम है, महाव्रत है, संकल्प है। यूँ अनेक नियम हम चारित्रात्माओं साधु साधियों के हैं। और हम लोग यात्रा भी करते हैं। और सामान्यतया हम यह ट्रेन, प्लेन और बस, कार से प्रायः सामान्य रूपेण यात्रा नहीं करते। अपवाद की अलग बात है कभी। तो सामान्यतया प्रथम बात है पद यात्रा करो, पैरों से चलो और जमीन को देख देख करके चलो। कोई कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु पाँव के नीचे आकर मर न जाए, ऐसा प्रयास रखो। तो ये संतों की गंगा चलती चलती कहाँ छापर, चूरू जिला राजस्थान, छापर से चलते चलते सीधे रास्ते से, सर्वत्र नहीं, कहीं टेढ़े मेढ़े चलते चलते, सांप की तरह कहीं कहीं टेढ़े मेढ़े चलते हुए मुंबई पहुँचे हैं। और हम लोग चतुर्मास प्रायः 1 शहर आदि में करते हैं। सन 2023 का चतुर्मास हमने मुंबई एरिया क्षेत्र के लिए तय किया। तो मुंबई का चतुर्मास अब शुरू होने वाला है कुछ दिनों बाद। तो मुंबई में आना हुआ है। और हमारे साथ हमारे मुख्य मुनि महावीर आदि काफ़ी संत भी हैं। इधर साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभाजी, साध्वी वरिया संबुद्ध, ऐसा आदि आदि बड़ा साध्वी समुदाय भी चतुर्मास मुंबई यानी जो निर्धारित स्थान है मीरा रोड जो भी, वहाँ करने वाले, यथाविधि करने वाले हैं। तो यहाँ मुंबई में हमारा आना हुआ है। और मुंबई में इतना बड़ा समाज, और आज भी कार्यक्रम में मैं देख रहा हूँ कितने संगठनों से जुड़े हुए लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं।
विराट जन मेदिनी दिखाई दे रही है। ऐसी विराट जन मेदिनी के प्रति मेरी मंगल कामना है कि सब में खूब चित्त समाधि रहे, शांति रहे, खूब धर्म की भावना रहे। ऐसी सभी धर्मों समाजों जो भी लोग आए हैं, इतने इस कार्यक्रम में संभागी बने हैं, एक नागरिक अभिनंदन की जो बात है, तो एक प्रकार से सद्भावना मान लें, कुछ भी मान लें, इतने लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, अपने आप में विशेष बात है। मैं आप सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। आप सबके खूब मन में शांति समाधि रहे और धर्म के पथ पर आगे बढ़ते रहें। हमारे यह जो धर्म का कार्य है, खुद की साधना करना, दूसरों को जितना धर्म का रास्ता बता सकें, मार्गदर्शन दे सकें, उपदेश दे सकें, वो भी हम काम करते हैं। तो हम 3 बातों का विशेषतया प्रचार किया करते हैं इन वर्षों में। सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। कि सद्भावना किसी भी जाति का आदमी हो, किसी धर्म का आदमी हो, किसी राजनीतिक दल का आदमी हो, सबके प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। फालतू बैर विरोध, हिंसा, मार काट, दंगा फसाद, इनमें फालतू नहीं जाना चाहिए। सबके साथ मैत्री भावना, सद्भावना रखनी चाहिए। दूसरी बात है कि नैतिकता, आदमी जो भी कार्य करे उसमें ईमानदारी रखे, मोरलिटी, मोरल ऑनेस्टी रखे, ट्रांसपेरेंसी हो, तो नैतिकता होनी चाहिए। लेन देन करे, बिजनेस करे, धंधा करे, उद्योग करे, कोई भी काम करे, ईमानदारी होनी चाहिए। ईमानदारी एक बहुत अच्छा तत्व है। आप लोग बिजनेस करें, धंधा करें, विभिन्न देवी देवताओं के भी आप फोटोज आदि रख सकते हैं, कोई उसमें विरोध की बात नहीं है, अपनी अपनी आस्था की बात है। तो और देवी देवताएं हों, कोई आपत्ति नहीं, परंतु ईमानदारी दुकान में है या नहीं, बाजार में ईमानदारी रहे। कि धर्मस्थान में धर्म करना बहुत बढ़िया है, बहुत उपयोगी है, पर कर्मस्थान में भी धर्म रहे, दुकान में भी धर्म रहे, बाजार में धर्म रहे, ऑफिस में धर्म रहे। मूल बात है हमारे मन में धर्म रहे। मन में धर्म आ गया तो दुकान में भी धर्म आ सकेगा, ऑफिस में भी धर्म आ सकेगा। हमारे धर्म संघ के प्रथम गुरु आचार्य भिक्षु हुए और उन्होंने भी अपने ढंग से एक मानो नया पंथ एक शुरू हो गया, जिसका नाम तेरा पंथ हुआ। तो हम लोग जैन धर्म में श्वेतांबर परंपरा में तेरा पंथ से जुड़े हुए चारित्रात्माएं हैं। तो आचार्य भिक्षु हमारे पहले गुरु थे और उनकी परंपरा में आगे बढ़ते बढ़ते 9वें गुरु परम पूज्य आचार्य तुलसी हुए, जो बहुत वर्षों पहले मुंबई पधारे थे, चतुर्मास भी किया, मर्यादा महोत्सव भी किया था। उन्होंने अनुव्रत आंदोलन के नाम से एक कार्यक्रम चलाया और अभी कुछ चर्चा भी की गई थी, यह नशा मुक्ति के संदर्भ में मान लें। और उनके उत्तराधिकारी आचार्य महाप्रज्ञ जी, जो सन 2003 में मुंबई पधारे थे, मर्यादा महोत्सव भी किया था, जिसको उन्होंने सिद्ध मर्यादा महोत्सव फरमाया था। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने भी अहिंसा यात्रा की, प्रेक्षा ध्यान की बात बताई। तो ये जो तत्व हैं, नैतिकता, वो अनुव्रत से जुड़ा हुआ तत्व है कि आदमी के व्यवहार में नैतिकता हो और ईमानदारी, प्रामाणिकता। पैसा मान ले आदमी को चाहिए, पर पैसा कमाने का साधन अशुद्ध न हो, यह प्रयास रहना चाहिए। अन्यायोपार्जितम धनम अर्थाभास है। न्यायोपार्जितम धनम अर्थ है, अन्याय से अर्जित किया हुआ पैसा अर्थाभास है। न्याय नीति से अर्जित किया गया पैसा वो अर्थ होता है, यानी अशुद्ध पैसा और शुद्ध पैसा। अनैतिकता से कमाया गया पैसा अशुद्ध पैसा है और नैतिकता से कमाया गया पैसा पैसे के संदर्भ में शुद्ध होता है।
तो नैतिकता रहे। वो छोटी सी बात कि कैसे आदमी अनैतिकता कर लेता है। वो एक सेठ था, कपड़े का व्यापार करता। दुकान में मुनीम जी ग्राहकों से बात कर रहे थे। एक कोई ग्राहक आया, कपड़े का जो कपड़ा उसको चाहिए था उसका मूल्य पूछा। मुनीम जी ने मूल्य बता दिया तो ग्राहक बोला यह तो ज़्यादा है, थोड़ा कम करो कम करो। थोड़ा आग्रह किया होगा तो मुनीम जी ने मूल्य कम कर दिया, उसको कपड़ा फिर दे भी दिया। वो ग्राहक चला गया होगा। बाद में जो सेठ जी थे मूल मालिक, उनसे मुनीम जी ने कहा कि वो ग्राहक आया था, कपड़े का ज़्यादा मूल्य कम करने का आग्रह किया, मैंने मूल्य तो कम कर दिया, साथ में कपड़ा भी उसको मापने में मैंने कम दिया, कम कपड़ा दिया है। सेठ जी बोले कपड़ा कम क्यों दिया, यह तो गलत बात है, वापिस ग्राहक को बुलाओ, पूरा कपड़ा दो, दोबारा हिसाब करो। यह गलत है कि तुम कपड़ा मापने में गड़बड़ी करो, कपड़ा कम दो। बाद में सेठ जी बोले अब ग्राहक से हिसाब, फिर अब तुम्हारा भी हिसाब ले लो। ऐसा मुनीम मुझे नहीं चाहिए जो दुकान में गड़बड़ी करे या बेईमानी करे। तो दुकानदार भी ईमानदार हो और ग्राहक भी ईमानदार हो, तो यह ईमानदारी सर्वत्र रहे लेन देन बातचीत में। और तीसरा हमारा प्रचार का सूत्र है नशा मुक्ति, नशीले पदार्थों से मुक्त रहना। तो यह सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति, इन तीन सूत्रों का हम जनता में प्रचार यथासंभवतया किया करते हैं। क्योंकि साधु तो सब मान लो बन सके कठिन बात है, और साधु न भी बन सके, ज़्यादा धर्म की गहराई में न भी जा सके, तो आम आदमी जो भी आदमी है सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, किसी भी धर्म को माने, किसी भी पंथ का हो, किसी जाति का हो, इन तीन चीज़ों को अपनाने में क्या आपत्ति हो सकती है। तो सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति। व्यवस्था समिति के सारे कार्यकर्ता हैं, टीम के लोग हैं और सभी अध्यक्ष आदि लोग हैं, खूब अच्छा काम करें, सबके प्रति मंगल कामना। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बम्बचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते